देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट से मैं हूं राकेश मिश्रा। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुजरात वलसाड़ जिले का उमरगांव विस्तार में नगर पालिका का चुनाव प्लस शहर तालुका का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव सबका घोषणा हो चुका है। उसी दरमियान उमरगांव नगर पालिका के चुनाव के प्रत्याशी जो 6 नंबर वार्ड से हमारे बीच सुरेश यादव जी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव का माहौल कैसा है, क्या है, वो सुरेश यादव जी से हम लोग जानकारी लेते हैं। सुरेश भाई नमस्कार। नमस्कार। सर जी, चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है और आप इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे और जनता ने आपको कांग्रेस से चुनाव जिताया। बाद में आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन किया, कारण क्या था? आप सही बात कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि 2021 में मैं कांग्रेस के सिंबल से जीत के आया था। वार्ड नंबर 6 की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सिंबल से मैं इलेक्शन लड़ने के पहले मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट वोटर भारतीय जनता पार्टी का ही था। 97 से मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। कुछ कारणवश नाराज़गी के कारण मैंने 2021 में कांग्रेस पार्टी से मैं 2000 वार्ड नंबर 6 से इलेक्शन लड़ा, जीत के आया। 2.5 साल मैंने विरोध में भी रहा, विरोध पक्ष का नेता था मैंने उमरगांव नगर पालिका में। मैंने 2.5 साल विरोध में रह के भी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत विरोध कर रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है, लगातार उमरगांव नगर पालिका के हर विस्तार हर वार्ड में मैं कांग्रेस पार्टी से रहते हुए भी मैंने जब भी जो काम मांगा है उन्होंने देता था। तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी की नीति देश के हित में नहीं है, तो मेरा अंदर का राष्ट्रवाद जागा, मैंने राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। भारतीय जनता पार्टी में जुड़े आप, जनता ने चुना था, तो ऐसा नहीं लगता है कि जनता को थोड़ी नाराज़गी हुई होगी इसके लिए? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जनता आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो विकासवादी सोच है उसके साथ है। आप उसका एक एग्जाम्पल जब आज हम लोग खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 2021 में जब मैं पहली बार जीत के आया था तो पहली अर्जी नगर पालिका मैंने इसके लिए लगाया था कि छठ का एक तालाब बनाया जाए, क्योंकि छठ व्रतियों को मैंने देखा हूँ कीचड़ में खड़ी होकर जिस ढंग से आराध देते थे, उस समय मुझे मन में ऐसा लगता था कि मैं इनके लिए क्या कर सकूं। तो मैंने फर्स्ट अर्जी छठ तालाब के लिए दिया था और उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इस समय तालाब किस ढंग से चमक रहा है। आने वाला जो छठ का त्यौहार रहेगा, मुझे लगता है कि छठ व्रतियों के ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुशी आएगी। उमरगांव में इतना अच्छा काम किया है उमरगांव नगर पालिका, तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस पार्टी में रह के आप क्या कर सकते थे विकास के साथ। दूसरा, अभी एक समस्या आपके लिए और भी है कि आपके सगे भाई बेचूलाल यादव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव जीते हुए थे, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन आज आपके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, राजनीति में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र में भाई भाई आमने सामने है, ये कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिंबल दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। ये सब निर्णय वार्ड नंबर 6 की जनता के ऊपर है। जनता आज के समय पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, मोदी जी के विकासवाद के साथ में है, राष्ट्रवाद के साथ में है। मैं जहाँ तक मुझे भारतीय वार्ड नंबर 6 के लोगों को भरोसा है, मुझे वो विकास के साथ ही वोट करेंगे, विकास के साथ ही जुड़े रहेंगे। एक जटिल समस्या और भी है कि आपके ही साथी, आपके साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े हुए लोग, सुनील पारवे जी जो कि 3 बार कारपोरेटर रह चुके हैं, दिलशेर चौहान जो कि आपके साथ कांग्रेस से चुनाव लड़के जीते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ ही आए थे, और दोनों पार्टी से हट करके कोई निर्दलीय लड़ रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर? देखिए, जहाँ तक सुनील भाई पारवे जी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। 2006 से लगातार 2021 तक सुनील भाई पारवे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिंबल दिया। लगातार 3 बार कॉर्पोरेटर रहे, 4थी बार उनके कहने पे भी टिकट मिला। और मुझे नहीं लगता है कि सुनील भाई पारवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सब कुछ, उनका नाम जो उनके साथ जुड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। उनको भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहना चाहिए।
क्योंकि अब उनका बहुत कम समय बचा है। पार्टी छोड़ के जाके उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे ख्याल से। दिलशेर चौहान जी के बारे में क्या कहेंगे? दिलशेर चौहान जी देखो हमारे साथी कॉरपोरेटर 2021 में हमारे पैनल से जीत के आए थे। उसके बाद जब हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो उन्होंने हमारे साथ में ही रहा। इस समय जब वार्ड नंबर 6 में उस बार का समीकरण अलग था, 2 जनरल और 2 लेडीज सीट था। इस बार जो सीट आरक्षित हुआ है, आरक्षित होने के कारण जनरल सीट एक ही बची है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बोला, हम लोग भी बोला कि आप पेशेंस रखिए, आपका भविष्य है, अभी आपकी उम्र कम है, आप नेक्स्ट टाइम आपको पार्टी चांस देगी, आप नेक्स्ट टाइम भी टिकट चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय आप हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करो। उनके अंदर पेशेंस नहीं है, मुझे लगता है कि अभी अनमेच्योर लड़का है जी। मैं तो आशा करूंगा, मैं आपके चैनल के द्वारा निवेदन करूंगा कि अभी भी समय है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, नरेंद्र मोदी जी के साथ में जुड़िए। अगले चुनाव में आपके बारे में पार्टी सोचेगी। SIR के बाद वोट प्रतिशत काफ़ी कम हो गया है, तो 6 नंबर वार्ड में भी लगभग मुझे लग रहा है कि 2/3 कम हो गया। 65-6700 वोट था, वहाँ शायद 2400 वोट बचा हुआ है, और उसमें 2400 में 700 वोट अपने मुसलमान भाई लोगों का है। कितना भरोसा है उनके ऊपर आपको? देखिए अभी 2532 वोट बचा है, क्योंकि वार्ड नंबर 6 उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र है जी। कुछ लोग यहाँ वोट में नाम डालने के बाद सूरत चले गए, अहमदाबाद चले गए, मुंबई चले गए। तो SIR में उनकी अनुपस्थिति के कारण, उन्होंने कागज़ नहीं देने के कारण उनका नाम कट गया है। रही बात मुसलमान भाइयों का, तो मुसलमान भाई भी राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र है, सबका साथ सबका विकास। तो मुझे जहाँ अंदाज़ा है या मुझे आशा नहीं, विश्वास भी है कि राष्ट्रवादी पार्टी के साथ मुसलमान भाई कोई, या भारतीय जनता पार्टी कोई जाति धर्म या प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की कोई पार्टी नहीं है, उसको सबके साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो मुसलमान भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के द्वारा, और वो खुद समझदार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ेंगे। अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और कमल के फूल को बटन दबा के 26 तारीख को कमल के फूल को विजयी बनाएंगे। हमारे साथ थे 6 नंबर से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सुरेश यादव जी, इनके साथ और भी 3 कैंडिडेट हैं, और चौरसिया जी जो कि आपको अपने बारे में बता ही दिए। सबने क्वेश्चन का बढ़िया जवाब दिया, जो भी सवाल था हमारा, और जनता को निर्णय लेना है। अभी जनता आगे क्या करती है ये जनता के हाथ में है। चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ उमरगांव से राकेश मिश्रा की ये खास रिपोर्ट।